Now, for developing any type of international financial reporting standard, a due process is followed through an international consultation. So we will be discussing the steps of due process one by one, and the first step is setting the agenda. The IASB evaluates the merits of adding a potential item to its agenda mainly by reference to the requirements of the investors. IASB देखता है कि उसके इन्वेस्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है और उन रिक्वायरमेंट्स को देखकर वो अपनी मीटिंग के एजेंडा में पोटेंशियल आइटम्स को ऐड करता है। IASB ये इवैल्यूएट करता है कि जो भी आइटम्स एजेंडा में ऐड की जा रही है उसकी इम्पॉर्टेंस और रेलेवेंस क्या है यूजर्स को ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट कुड बी प्रोवाइडेड। उसके बाद IASB ये देखता है कि क्या इस एजेंडा के ऊपर, इस आइटम के ऊपर एग्जिस्टिंग गाइडेंस अवेलेबल है और जो हम आइटम इंक्लूड कर रहे हैं एजेंडा में, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज इट्स कन्वर्जेंस and what type of quality of standard is to be developed and what are the resources which are available with the IASB. Second step is the project planning. While adding an item to its agenda, IASB also decides कि जो उसने प्रोजेक्ट करना है वो अकेले करे या फिर किसी और स्टैंडर्ड सेटर के साथ मिलकर करे। अगर वो अकेले करता है या वो किसी अलग स्टैंडर्ड सेटर के साथ मिलकर करता है जॉइंटली, फिर भी सेम ड्यू प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है बोथ इन अप्रोचेस में। तो एट दिस स्टेज एक वर्किंग ग्रुप बनता है IASB का। वो देखता है कि क्या इश्यूज हैं और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका कितना लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। फिर एक टीम सिलेक्ट की जाती है फॉर दिस प्रोजेक्ट, दैट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ IFRS बाय 2 मोस्ट सीनियर मेंबर्स ऑफ द टेक्निकल स्टाफ, that is the Director of Technical Activities and the Director of Research. Next step is the development and publication of discussion paper. This process, this publication is not at all mandatory, it's voluntarily, but IASB publish करता है on its major issue to explain the topic, which includes कि पूरा issue है क्या, what is a comprehensive overview of the issue, what are the possible approaches जिससे हम इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो ऑथर्स जिन्होंने ये स्टैंडर्ड्स फ्रेम करने शुरू किए हैं तो उनके प्रीलिमिनरी व्यूज़ क्या है, एंड एट द लास्ट एन इन्विटेशन इज कमेंट, इन्विटेशन टू कमेंट इज गिवन कि अगर किसी को कोई भी कमेंट करना है तो वी इन्वाइट फॉर यू फॉर द कमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप इज द डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। नाउ दिस एक्सपोजर ड्राफ्ट इज मैंडेटरी स्टेप इन द ड्यू प्रोसेस because it sets out a specific proposal in the form of proposed standard. Now it is developed, इसको develop कैसे किया जाता है? By considering the issues on the basis of staff research and recommendations, जो भी हमें comments receive हुए discussion paper पर और जो भी IFRS की advisory council ने, working groups ने और accounting standard setters ने अपनी suggestions दी हैं, इन सबको incorporate करके एक exposure draft बनता है। That is a rough draft of IFRS. देन डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ IFRS। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब एक्सपोजर ड्राफ्ट बन जाता है तो कमेंट्स आते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर, देन द IASB में कंसिडर कि एक सेकेंड एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाए इफ़ री एक्सपोजर इज नेसेसरी। बट अगर री एक्सपोजर नहीं नेसेसरी तो स्टाफ को डायरेक्ट किया जाता है कि आप फाइनल IFRS को ड्राफ्ट करो। प्री बैलेट ड्राफ्ट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रिव्यू बाय IFRIC। जो हमें एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा IFRS का वो रिव्यू किया जाएगा थ्रू IFRIC। जब सारे मेंबर्स ने बैलेट कर दिया है अपनी फेवर ऑफ द पब्लिकेशन तो जो IFRS है दैट इज पब्लिश्ड। लास्ट स्टेप इज द प्रोसीजर आफ्टर द IFRS इज इशूड। जब IFRS इशू हो जाता है तो रेगुलर मीटिंग्स की जाती हैं बिटवीन द स्टाफ एंड IASB मेंबर्स विद इंटरेस्टेड पार्टीज। स्टडीज़ इनिशिएट की जाती हैं, रिसर्च इनिशिएट की जाती है टू रिव्यू कि IFRS जो हमने अप्लाई किया है वो प्रॉपर अप्लाई हो गया है या नहीं। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वायरमेंट में या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में तो उनके ऊपर भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है ताकि वो चेंजेस IFRS में भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकें। एंड द लास्ट वन इज जो भी हमें कमेंट्स आए हैं फ्रॉम द IFRS एडवाइजरी काउंसिल और अदर पार्टीज उनको रिव्यू किया जाता है। सो दीज आर द 6 steps which are followed
in standard setting process of IASB, and this whole process is known as the due process. So we have discussed these 6 steps in detail. So if you have any suggestion or any query, please drop in the suggestion box, and please subscribe to Study Ahead.